चलिए, गुड आफ्टरनून क्लास +2, टाइम 12:10, 12:10, क्योंकि टाइम आज हमें किसने बताया? 73 नंबर ने, बर्थडे अगले का। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 60 शुरू करते हैं। कल आप बच्चों को एक क्वेश्चन करवाया गया था, सिर्फ एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन करवाया गया था। कई बच्चों ने अभी तक कर लिया होगा, कई बच्चों ने अभी तक नहीं किया होगा। आपके सामने बोर्ड बना हुआ है जिसमें मैंने यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट को, कैपिटल अकाउंट को, डेबिट क्रेडिट लिखा है, मैंने कॉलम नहीं बनाए पूरे, और बैलेंस शीट को, तीनों चीजों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ऊपर और नीचे। ऊपर के पार्ट के लिए मैंने एग्जांपल लिख दिया, नीचे के पार्ट के लिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया। कि मतलब कल मैंने एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आप सब बच्चों को करवा दिया था, तो फुल फ्लेज क्वेश्चन करवाने के बाद आज आप बच्चों को ये बताना है कि किस चीज की, अब मैं जितने भी क्वेश्चन आपको रिवाइज करवाऊंगा आज में, मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि ये चीज कहाँ है, वही पता होना चाहिए। फॉर्मेट सारे पता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट पता है आपको, कैपिटल अकाउंट के 8 स्टेप पता है, बैलेंस शीट बनानी आ गई आपको, 8 कैश अकाउंट का नोट्स आ गया आपको, न्यू रेशो आ गई आपको, सेक्रीफाइस रेशो आ गई। तो काम क्या रह गया? काम तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो बड़े ध्यान से करना है। 12:10 से लेकर 12:25 या 20-25 मिनट की वीडियो रहेगी, 12:45 तक की वीडियो रहेगी, कॉमन सी बात है, जिसमें 2 एग्जाम्पल और दोनों क्वेश्चन हम आपको रिवाइज करवाएंगे। क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, ए और बी पार्ट है क्वेश्चन का, जरूर करना है। कोई एग्जाम्पल, कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। कॉपी चेक हो गई क्या होनी है? कॉपी फटेगी, ध्यान रखना। तो मैंने जो बच्चे आज यहाँ पे भी आए हुए उन्होंने क्वेश्चन नहीं किए हुए हैं, कई बच्चों ने 21 तक किए हुए, 20 तक था एक बच्चे का, तो अपने लिए करने हैं, मेरे लिए नहीं करना है हमें काम। सो प्लीज जल्दी से जल्दी अपडेट हो जाए, क्योंकि अब आप डेली रेगुलरली फिजिकली हो जाएंगे अब। और जिस दिन मैंने यहाँ लाइन बनवा ली टेस्ट के लिए, तो टाई कितनी हुई तो बताइए फिर, तो इसी का ध्यान रखेंगे आप। तो एग्जाम्पल नंबर 60 से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 60 अपनी बुक्स में खोल लेंगे सब बच्चे, मेरी वीडियो साथ में चल रही है और आप अपना एग्जाम्पल नंबर 60 खोल के बैठे हैं। यूज योर हेडफोन्स। ये आपने टीवी में चला रखा तो बहुत बढ़िया बात है, लैपटॉप में चला रखा तो बहुत बढ़िया बात है। XY in the partnership, the ratio is a 3:2 and there is the balance sheet of 31st March 2018 as under. Creditors कहीं नहीं जी, जनरल रिजर्व एक कौन सी चीज है? डिवाइडेड थिंग्स चीज है। क्या है ये? डिवाइडेड थिंग्स चीज है, जो कि यहाँ पे बोर्ड से देख सकते हैं आप। जनरल रिजर्व कैपिटल अकाउंट में बाय साइड ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, किसमें आएगा? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। और इस अकाउंट में आता है एक्स और वाई पार्टनर है इस क्वेश्चन में, ये पता है। और एक करंट अकाउंट में जाएगा, बताऊंगा क्यों जाएगा, अभी हम बताएंगे। तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस है और करंट अकाउंट के बैलेंस। अब नई बात, एक ही क्वेश्चन है पूरी बुक में ये वाला, कि आपको कैपिटल के बैलेंस दे रखे हैं, आपको करंट के बैलेंस दे रखे हैं। ये चीज आपने पहले चैप्टर से सीखी हुई है। व्हेन द कैपिटल फिक्स्ड, तो हम 2 अकाउंट बनाते हैं, एक बनाते हैं कैपिटल और एक कौन सा बनाते हैं? करंट। कैपिटल में सिर्फ कैपिटल के बैलेंस आते हैं और सब कुछ किस में आता है? करंट अकाउंट में आता है। कैपिटल में सिर्फ कैपिटल के बैलेंस आते हैं और सब कुछ किस में आता है? करंट अकाउंट में आता है। तो हम इस क्वेश्चन के अंदर भी ऐसा करेंगे। मेरी वीडियो को और जो बच्चे मुझे लाइव सुन रहे हैं, इसमें बैठे हैं, वो भी बड़े ध्यान से सुने। जब भी कैपिटल और करंट दे रखा होगा तो कैपिटल में सिर्फ कैपिटल के बैलेंस आएंगे और सब कुछ डिवाइडेड थिंग्स हो, चाहे गुडविल हो, चाहे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो, सब कुछ कौन से अकाउंट में जाएगा? करंट अकाउंट में जाएगा। कौन से अकाउंट में जाएगा? करंट अकाउंट। वही पहले चैप्टर की तरह, जब भी कैपिटल के और करंट के दोनों बैलेंसेस आपको दे रखे होंगे, तो कैपिटल में सिर्फ कैपिटल के बैलेंस आएंगे और सब कुछ किसके अंदर आएगा? करंट अकाउंट में आएगा। किसमें आएगा? करंट अकाउंट में। तो जनरल रिजर्व कौन से अकाउंट में आएगा? बोर्ड आप देख सकते हैं, करंट अकाउंट में आएगा। कौन से अकाउंट में आएगा? करंट अकाउंट में। मैंने लिख दिया स्पेशली आपके लिए। आगे चलते हैं दूसरी साइड। कैश है,
डेटर्स है, डेटर के अंदर 800 रुपए प्रोविजन लेस कर रखा है, बाहर 19,200 दे रखा है, और पेटेंट्स है, इन्वेस्टमेंट है, फिक्स्ड एसेट्स है और गुडविल है। गुडविल कौन सी चीज है? डिवाइडेड थिंग्स है। तो गुडविल डिवाइड क्रॉस करना है। जब रिजर्व को बोर्ड देखें, रिजर्व बैलेंस शीट में इधर दे रखे हैं, वो इधर से इधर क्रॉस कर दिए, तो गुडविल कहाँ है? इधर। वो इधर से इधर क्या हो जाएगी? क्रॉस, क्योंकि वो एसेट वाली डिवाइडेड थिंग्स है। स्टेप नंबर 4, एसेट वाली डिवाइडेड थिंग्स कहाँ पड़ती है? टू साइड, टू गुडविल ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, और वो भी कौन से अकाउंट में? करंट अकाउंट में। कौन से अकाउंट में? करंट अकाउंट में। भैया कैपिटल अकाउंट में क्यों नहीं? अरे भाई इस क्वेश्चन में कैपिटल और करंट दे रखा है, तो कैपिटल में सिर्फ कैपिटल जाएगा और सब कुछ किस में आएगा? करंट में आएगा। सही बात है जी, ध्यान से सुनने मेरी बातों को। अब आते हैं नीचे पहली एडजस्टमेंट की तरफ। द प्रोविजन, अब ध्यान से सुनिए, अपनी बुकों में देखिए, द प्रोविजन ऑफ 5% ऑन प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेट। डेट होता है डेटर्स, डेटर्स लिखा हुआ स्पेशली, डेटर्स का 5%। अब बोर्ड देखें, मैं वर्किंग नोट्स बना रहा हूं छोटे से नीचे स्पेशली समझाने के लिए, ये आपको नोट कर दूंगा बाद में। डेटर आपके 20,000 के हैं, एक्चुअल लेने हैं। डेटर का 20,000 का 5% 1,000 रुपए बनता है। डेटर आपके एक्चुअल में 20,000 के हैं, बोर्ड चेक कर सकते हैं आप। डेटर का 20,000 का 5% 1,000 बनता है, कि हमारा 800 रुपए पहले डूबा हुआ है। कितना डूबा हुआ है? लिखा हुआ है ना ऊपर, बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है लेस प्रोविजन 800। मतलब पहले हमें आशंका थी, हमें डाउट था कि हमारे 800 रुपीज डूब सकते हैं, लेकिन अब हमने देखा कि हमारा 5% तक डूब सकता है। मतलब कितना डूब सकता है? 1,000 पे डूब सकता है। और पहले कितना था? 800, और अब कितना डूबेगा? 1,000। तो कितना और डूब गया हमारा? 200। घाटा हो गया, फायदा हो गया? पिछली बार मैं दोबारा से बोलता हूं, ध्यान से मेरी दोबारा बात सुनेंगे। आपकी बैलेंस शीट जो आपको दे रखी है, उसमें 20,000 में से 800 माइनस किया हुआ है। वो 800 वो माइनस किया हुआ है कि मान लीजिए आपके अभी तक 800 रुपए डूबने थे, लेकिन अब जब हमने इस अकाउंट क्लोज किया तो हमने देखा कि हमारा 5% तक डूब सकता है। बोर्ड देखिएगा, बोर्ड देखिए सब बच्चे, डेटर मेरे 20,000 के हैं, एक्चुअल डेटर लेने हैं, एक्चुअल, उसका 5% 1,000 बनता है, और कितना डूबा अभी तक? 800। कि मतलब अब हमने देखा कि हमारा 20,000 में से कम 1,000 रुपया डूबेगा, और पहले कितना डूबता था? 800। अब कितना डूबेगा? 1,000। तो मतलब 2,000 रुपए ज्यादा, 200 रुपए ज्यादा डूबेगा। तो इससे आपको घाटा हो गया या फायदा हो गया? घाटा हो गया, लॉस हो गया। अगर वो लॉस हो तो कहाँ आएगा? रिवैल्यूएशन में टू साइड आएगा, टू प्रोविजन 200 रुपए, ठीक है। और बैलेंस शीट में जब बैलेंस शीट बनाएंगे, बोर्ड देखते रहे साथ साथ, आपका डेटर 20,000 का था, अब नई बैलेंस शीट में आपके 1,000 रुपए डूब के आएगा। कितना डूब के आएगा? 1,000, क्योंकि अब नए डीड के अकॉर्डिंग आपका 5% डूबेगा। कितना डूबेगा? 5%। पहले डूबता था 800 और अब डूबेगा आपका 1,000। जितना ज्यादा डूबेगा वो लॉस हो गया, वो लॉस मैंने यहाँ ट्रीट कर दिया 200 रुपए। ठीक है, इस चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है। आगे लिखता है अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम मतलब कमा ली बट अभी तक नहीं मिली, ये बाय साइड आएगी सिंपल, और एक बार एसेट चली जाएगी, फायदा हो गया। 5,000 रुपए की आउटस्टैंडिंग सैलरी, बोर्ड देखते रहे, आउटस्टैंडिंग सैलरी एक बार टू साइड आएगी, भैया की सैलरी देनी थी यार, भूल गए ना, आउटस्टैंडिंग देना बाकी है, घाटा हो गया। आउटस्टैंडिंग एक बार टू साइड आएगा और एक बार क्या आएगा? लायबिलिटी साइड आएगा। कहां आएगा? लायबिलिटी साइड आएगा। ठीक है, आगे चले। कहता प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इज 6,000। अब आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 6,000 रुपए की हो गई। ऊपर देखो, पहले वो इन्वेस्टमेंट कितने की थी आपकी, अब वो कितने की होगी? 2,000 रुपए घाटा हो गया। क्या हो गया? 2,000 का घाटा हो गया। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, ये 2,000 का घाटा हो गया आपको, वो मैंने टू साइड लिख दिया। कहां लिख दिया? टू साइड लिख दिया यहाँ पे। अब अगली बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। आगे लिखता है एक्स टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट द वैल्यू। इसी वैल्यू पे इसको कौन ले लेता है? एक्स।
कौन ले लेता है? एक्स। अब बोर्ड पे ध्यान दीजिए, लायबिलिटी इस साइड होती है, एसेट इस साइड होती है। जब कोई लायबिलिटी टेक ओवर करता है तो इधर से इधर क्रॉस होती है, पीछे से डिवाइड थिंग्स कर रहे हैं, क्रॉस हो जाती है। ऐसे ही जब एसेट कोई टेक ओवर करता है वो भी क्रॉस होती है, इधर से कहां आ जाएगी? इधर आ जाएगी। कौन से अकाउंट में? कैपिटल अकाउंट में। लेकिन इसमें कैपिटल की जगह कौन सा बन रहा है? करंट बन रहा है। तो हम यहां लिखेंगे टू साइड, टू इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में एक्स में डाल देंगे। कितने पैसे डाल देंगे? 6000। कितने डाल देंगे? 6000। वो किसने ले ली? एक्स ने ले ली। स्पेशली बोला कि आज आपकी इन्वेस्टमेंट 8000 की थी, जो अब 6000 की हो गई, तो मतलब 2000 से कम होगी, वो मैंने यहां लिख दी। कहता वही इन्वेस्टमेंट आज किसने ले ली? एक्स ने ले ली। किसने ले ली? एक्स ने ले ली। तो मतलब एक्स लायबिलिटी लेता है, कोई इधर से इधर जाती है, जब थिंग्स करते हैं, एसेट इधर से इधर आती है। कौन से अकाउंट में? कैपिटल या करंट अकाउंट में। इसमें तो करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो कैपिटल में तो सिर्फ कैपिटल के बैलेंस जाएंगे और सब कुछ किस में जाएगा? करंट अकाउंट में। तो देखिए करंट अकाउंट में मैंने टू साइड लिख देना है, टू इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट एक्स में डाल देने हैं पैसे। किसमें डाल देने हैं? एक्स के, क्योंकि एक्स के खाते को डेबिट किया जाएगा, क्योंकि उसने हमारी क्या ले ली? एसेट ले ली। ओके, न्यू रेशियो बनी बनाई दे रखी है। ओल्ड में से न्यू लेस क्या आ जाएगी? आपकी सैक्रिफाइस आ जाएगी। 20000 कैपिटल है। आगे चलें, पेज पलटे क्या कहता है। और गुडविल आपको निकालनी पड़ेगी गुडविल वाले मेथड से। Z is to pay the cash of the equal to his share of firm's goodwill। फर्म की गुडविल अंडरलाइन कर लेना, फर्म की गुडविल है, उस फर्म में बंदे का हिस्सा निकालना है। ट्वाइस दुगना है 3 ईयर एवरेज कि 3 से डिवाइड करके उसको 2 से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। वर्किंग नोट्स बनाने हैं, जरा वर्किंग नोट्स चेक कर सकते हैं अपने, नेक्स्ट पेज पे हैं, 4.66 पेज पे वर्किंग नोट्स है। गुडविल निकाली 30,000 प्लस 26 प्लस 25 डिवाइड बाय 3, मेरा एवरेज आ गया 27,000। मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, 2 ईयर परचेज है तो 2 से करूंगा, वो 54 आएगा। वो फर्म की गुडविल आई है। किसकी आई है? फर्म की। उसमें बंदे का हिस्सा 2/9 है। भैया कहां लिखा है 2/9? अरे भाई वो न्यू रेशियो देख रखी है 4:3:2। तो A का 4 है, B का 3 है और C कितना हुआ? 2 ही हुआ। तो C का 2/9 है और वो 2/9 आता है 12,000। कितना आता है? 12,000, जो उनकी सैक्रिफाइस रेशियो 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। कोई डाउट? गुडविल निकालनी है, फर्म की आती है, निकालनी आती है आपको, उसमें बंदे का हिस्सा निकाल लेना है। वो फर्म की गुडविल आएगी, फर्म में उस बंदे का हिस्सा निकाल के उसको आपने सैक्रिफाइस रेशियो में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिख के डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन से अकाउंट में? करंट अकाउंट में। क्यों भैया? क्योंकि कैपिटल और करंट जब दोनों दे रखे तो फिक्स कैपिटल है, तो कैपिटल में सिर्फ किसके बैलेंस आते हैं? कैपिटल के बैलेंस आते हैं। 6th पॉइंट दे रखा है, हाफ द गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर्स। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, जो गुडविल आपने बाय साइड बांटी एक्स वाई में, और उसका आधा कहां लिखना है? टू साइड, टू कैश। किस किस में? एक्स और वाई में। ये चीज आपने पिछले जो कल आपको एक क्वेश्चन दिया गया था उसके अंदर भी थी कि जो गुडविल बांटी गई बाय साइड बांट दो प्रीमियम फॉर गुडविल, उसका आधा कहां लिख देना है? टू साइड। लेकिन इसमें हम कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखेंगे, इसमें कहां लिखेंगे? करंट अकाउंट में लिखेंगे। क्यों लिखें करंट अकाउंट में? क्योंकि कैपिटल क्या है? फिक्स्ड है। चलो जी, अब देखें क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। देख लीजिए आप, ये देखो प्रोविजन के 200, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, इन्वेस्टमेंट है, अक्रूड इनकम है, लॉस आ गया आपका। चेक करते रहे, मेरी तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं, मेरी आवाज आपके कानों में डल रही है, मेरी आवाज आपके कानों में है। तो कैपिटल में सिर्फ कैपिटल के बैलेंस आए हैं, चेक करो बुक में, ध्यान दो, बुक में कैपिटल में सिर्फ कैपिटल के बैलेंस आए हैं और सब कुछ उसने कहां लिखा है? करंट में। देखो बैलेंस लिख दे करंट के, जर्नल रिजर्व बांट दिया ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, प्रीमियम फॉर गुडविल लिख दी, टू साइड इन्वेस्टमेंट लिख दी जो टेक ओवर की थी, और लॉस लिख दिया टू साइड रिवैल्यूएशन का, और तो गुडविल जो डिवाइड थिंग्स थी ऊपर से वो लिख दी, और टू कैश 8400 का 84,000 गुडविल एक्स के अकाउंट में गई थी, उसका हाफ लिख दिया देखो 42, और बी वाई के अकाउंट में 36 गई थी, उसका हाफ लिख दिया 18, लिख दिया ना। हाफ गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। तो जो गुडविल आपने उनके खाते में प्रीमियम फॉर गुडविल की डाली थी, प्रीमियम फॉर गुडविल करके, उसका हाफ लिख दिया, दोनों में लिख दिया।
क्या करा, कुछ भी नहीं करा, और ऐड लेस करके करंट अकाउंट के क्या आगे, बैलेंस आ गए। अब सबसे बड़ी बात, मेरी बात को बड़े ध्यान से सब सुनना, मेरी तरफ देख के सुनना है। देखो जी, बैलेंस शीट में कैश आ जाएगा, सिंपल आ जाएगा। कैसे आएगा, गुडविल लेके आया, ऐड कर दी, कम और निकल वाली तो लेस कर दी, गुडविल आ जाएगी। सील ऑर्डर में चेक करेंगे, डेटर आ जाएगा, प्लांट। सील ऑर्डर में अपनी ओल्ड बैलेंस शीट चेक करें प्लीज, ओल्ड बैलेंस शीट खोल लें, जैसे मैंने कल सिखाया था। ओल्ड बैलेंस शीट खोल लो कि सीक्वेंस में कैसे करेंगे। कैश तो आ जाएगा, उसमें कैपिटल गुडविल ऐड हो जाएगी और विड्रॉल वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। डेटर में से 1000 रुपीज माइनस हो जाएंगे। पेटेंट्स आपके सिंपल आ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट, वो भी इन्वेस्टमेंट किसने लेनी थी, एक्स ने। इन्वेस्टमेंट एक्स ने ले ली थी। ये देखो बोर्ड देख सकते हैं, यहां देखो मैं लिखा है कि टू इन्वेस्टमेंट किसने ले ली थी, ये एक्स ने। जब इन्वेस्टमेंट एक्स ने ले ली तो क्या वो अगले साल आएगी हमारे पास। मेरे से साल के बीच में कोई बंदा किताब ले गया, खरीद ली उसने मेरे से, तो क्या साल बाद मेरे पास आएगी वापस, नहीं। तो जो चीज, मेरी दो बातें अपनी बुक में लिख लेना अपने तरीके से। डिवाइडेड थिंग्स और जो भी कोई एसेट लायबिलिटी कोई पार्टनर ले लेता है, वो चीजें दोबारा से बैलेंस शीट में नहीं आती हैं। डिवाइडेड थिंग्स एंड एनी पार्टनर टेक ओवर एसेट और लायबिलिटी नेवर बी रिकॉर्ड इन ओपनिंग बैलेंस शीट। दो चीजें, डिवाइडेड थिंग्स, दोबारा से बोल रहा हूं, डिवाइडेड थिंग्स और कोई भी एसेट कोई भी लायबिलिटी अगर कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेता है तो वो चीजें दोबारा से बैलेंस शीट में नहीं आती। डिवाइडेड थिंग्स और एनी एसेट और लायबिलिटी टेक ओवर एनी पार्टनर नॉट बी रिकॉर्ड इन न्यू बैलेंस शीट, उसको नई बैलेंस शीट में नहीं लिखा जाता। क्यों नहीं लिखा जाता, क्योंकि एसेट लायबिलिटी तो ले गए, पार्टनर खत्म होगी, और डिवाइडेड थिंग्स भी उन्होंने अपने अकाउंट में बांट ली, रिजर्व बांट लिया, गूगल बांट ली, जो चीज उन्होंने अपने अकाउंट में बांट ली, जो चीज जिस चीज का पैसा उनके अकाउंट में डेबिट क्रेडिट कर दिया, रिजर्व के अकाउंट, रिजर्व उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, गुडविल का पैसा उनके अकाउंट से निकाल लिया, तो उसके बाद वो बैलेंस शीट में आएगा दोबारा, ये तो खत्म होगी बात। क्या +1 की फीस दोबारा क्रेडिट होगी आपके अकाउंट में, इस टाइम मेरे अकाउंट नहीं होगी, उस टाइम तो खत्म होगी बात। अब नया सेशन चला तो नए सेशन की फीस आएगी, वो चीज तो आप चेक कर सकते हैं। डेटर में से प्रोविजन माइनस किया, पेटेंट सिंपल आ जाएंगे, फिक्स्ड एसेट सिंपल आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट लिखनी नहीं, और अक्रूड इनकम आ जाएगी, और गुडविल नहीं आई। चेक कर लो, गुडविल क्यों नहीं आई नई बैलेंस शीट में, क्योंकि वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, क्योंकि वो एक कौन सी चीज थी, डिवाइडेड थिंग्स थी। कौन सी चीज थी, डिवाइडेड थिंग्स। बाय साइड आइएगा, बाय साइड क्रेडिटर आएगा, बाय साइड जनरल रिजर्व नहीं आएगा। बाय साइड जनरल रिजर्व क्यों नहीं आएगा, वो डिवाइडेड थिंग्स थी, वो डिवाइड हो चुकी है, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग सैलरी आ जाएगी, और करंट अकाउंट के बैलेंस अलग आएंगे, और कैपिटल अकाउंट के बैलेंस क्या आएंगे, अलग आएंगे। करंट के बैलेंस अलग आएंगे और कैपिटल बैलेंस क्या आएंगे, अलग आएंगे, और ऑटोमेटिकली आपका आंसर मैच हो जाएगा। आपने इस क्वेश्चन के अंदर 2 या 3 नई बातें सीखी है। पहली नई बात सीखी है कि कैपिटल और करंट अकाउंट दे रखा है, तो ये बात तो आपके लिए पुरानी ही है। जब कैपिटल और करंट दे रखा हो तो कैपिटल में सिर्फ कैपिटल के बैलेंस आते हैं, और सब कुछ किस में आता है, करंट अकाउंट में। दूसरी बात आपने क्या सीखी कि जो डिवाइडेड थिंग्स होती हैं वो कभी भी दोबारा से बैलेंस शीट में नहीं आती हैं, क्योंकि वो डिवाइड हो चुकी है पार्टनर्स में। तीसरी बात आपने क्या सीखी, जब भी कोई पार्टनर किसी एसेट लायबिलिटी को टेक ओवर कर लेता है, मतलब एसेट है तो क्रॉस होकर डेबिट साइड आ जाएगी, लायबिलिटी है तो क्रॉस होकर क्रेडिट साइड आ जाएगी, तो उसके बाद वो चीज दोबारा से बैलेंस शीट में नहीं आती है, ठीक है। चौथी बात आपने क्या सीखी है कि कैपिटल और करंट के जो बैलेंस है वो अलग अलग दे रखे होंगे, और करंट में सिर्फ सब कुछ करंट में करना है, कैपिटल सिंपल की सिंपल लिखनी है। पांचवी बात आपने क्या सीखी है कि प्रोविजन की, कि बनता तो 800 था, एक्चुअल वैल्यू पे लगाना है आपने 20,000 पे, एक्चुअल वैल्यू पे लगाना है हमेशा। बनता 1000 है, दिया हुआ 800 200 वो डूबेंगे हमारे, वो भी लिखते हैं
तो आपने ये 5 बातें इस एग्जाम्पल से सीखी जो हमने आपको 20 मिनट में सिखाई है, एक एग्जाम्पल की बात। तो मेरे एक एक मिनट आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप उसको ध्यान से जज करेंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 60 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 60 निकाल लीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 60 का ए फटाफट निकालें। क्वेश्चन नंबर 60 का ए और बी दो पार्ट है। बी पार्ट में सब कुछ नहीं बनाना, बी पार्ट में रिवैल्यूएशन बनाना और गुडविल की जर्नल एंट्री करनी है बस सैक्रिफाइस रेशियो में, बी पार्ट में। लेकिन ए पार्ट फुल फ्लैज है। ए पार्ट में पहले ऊपर से पढ़ते हैं। विमल और निर्मल पार्टनर है 3:2 के लिए। उनकी क्रेडिटर दे रखा है, कैपिटल अकाउंट है विमल का और निर्मल का, और P&L अकाउंट दे रखा है। P&L अकाउंट मतलब डिवाइड थिंग्स है जो क्रेडिट साइड क्रॉस हो जाएगी। एसेट साइड चलिए कैश है, डेटर है, प्लांट है, स्टॉक है और क्या है, गुडविल है। मत लिखे राणा जी, ऐसे मत लिखे पुत्र, आने वाला टाइम रिवीजन भी करनी है, ऐसे हमें फ्लैश रहेगा। ठीक है, पेंसिल साथ रखा करो एक तो। ठीक है जी। और क्या कहते हैं आपको, लिख लो उसके लिए। हाँ जी, गुडविल ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में जाएगी। आगे 1 अप्रैल को कैलाश इज ज्वाइन द बिजनेस ऑफ फॉलोइंग टर्म्स, बुक में साथ साथ चलते रहेंगे। ही विल इंट्रोड्यूस 40,000 कैपिटल एंड 20,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। वो 20,000 रुपए गुडविल लेके आया जो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल करके बटे कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि करंट अकाउंट के बैलेंस नहीं दे रखे हैं, और कैपिटल लेके आया। और न्यू रेशियो भी बनी बनाई दे रखी है, निकालने की जरूरत नहीं है। थर्ड बात, रिवैल्यूएशन एसेट्स टू मेड द रिड्यूसिंग द प्लांट मशीनरी 235। 2 लिखा है, 2 लिखा है तो मतलब इतने की हो गई। प्लांट 35,000 का हो गया, 2 लिखा है। पहले कितने का था प्लांट? 50,000 का था। तो प्लांट मतलब 15,000 से कम हो गया, तो 2 साइड आएगा। बोर्ड देख सकते हैं आप, 2 प्लांट 15,000। आगे स्टॉक बाय 10%, स्टॉक 10% से कम हुआ, स्टॉक भी कम हो गया, घाटा हो गया, स्टॉक आ जाएगा 10%, 4,000। सही बात है जी, बोर्ड चेक कर सकते हैं आप सब बच्चे। प्रोविजन 1,000 रुपए डाउटफुल डेट, मेरा 1,000 रुपए डूबेगा। मुझे पता है कि 75 में मेरे 1,000 रुपए नहीं देगा, डूब गया मेरा पैसा, साल खत्म हो गया, तो लॉस हो गया। ये देखिए, टू बैड डेट्स या प्रोविजन 1,000 रुपए डूब गया। और कुछ दे रखा है, बस देखो कितना आसान क्वेश्चन था। आपका लॉस आ गया 20,000, देखो बन गया। जो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कोई डाउट? बड़ा इजी था भैया ये तो। अब आगे क्या करना है, चलते हैं आगे। कुछ भी नहीं है, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। स्टेप नंबर 1 क्या लिखेंगे, बैलेंस। स्टेप नंबर 2 रिवैल्यूएशन का लॉस, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। स्टेप नंबर 3 डिवाइड थिंग्स लायबिलिटी वाली, बिल्कुल है जी, P&L है। स्टेप नंबर 4 डिवाइड थिंग्स एसेट वाली, बिल्कुल है जी, गुडविल है। क्या है, गुडविल, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। स्टेप नंबर 5 आ गया प्रोना, आ गया प्रोना हमारे घर में, आगे रिलेटिव आ गए। क्या लाया जी, 40,000 कैपिटल लेके आया, बाय कैश 40,000 रुपए उसके अकाउंट में, सी के जो भी है उसका नाम। 20,000 रुपए गुडविल कौन रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो में, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिख के बस निकलवाया है नहीं पैसा। बढ़िया की दुकान पे हम गए नहीं, बढ़िया जी की दुकान पे हम गए नहीं, कुछ ऐड लेस करके हमारे क्या आ गए, आंसर आ गए। कितना आसान क्वेश्चन था। कोई एसेट कम हुई है लेस करके, बढ़ गई तो ऐड करके, लेकिन बैलेंस शीट में P&L और गुडविल नहीं आएगा क्योंकि वो डिवाइडेड थिंग्स थी। जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो P&L गुडविल को नहीं लिखें, क्योंकि अभी हमने बता दिया कि कोई भी डिवाइड थिंग्स और कोई भी एसेट लायबिलिटी अगर कोई पार्टनर टेक ओवर करता है तो उसकी एंट्री नहीं, क्योंकि वो खत्म होगी चीजें। टेक ओवर वाली वैसे ही खत्म होगी और जो डिवाइड थिंग्स है वो वैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो ये तो खास सारा ब्लैंक ही रहा हमारा, क्योंकि इसमें कोई नई बात बताने वाली नहीं थी। 60 का बी, दिमाग खोल के मेरी बात सुन लेना। 60 के बी के अंदर सिर्फ आपने रिवैल्यूएशन और जर्नल एंट्री करनी है गुडविल की बस। वो कहता है प्लांट मशीनरी रिड्यूस्ड बाय 10,000। प्लांट मशीनरी कितने से कम होगी, 10,000 से कम होगी। बाय लिखा है तो सेम अमाउंट आती है बाय में, तो 2 प्लांट मशीनरी में 10,000 ही आएगा। बैड डेट्स प्रोविजन, बैड डेट्स प्रोविजन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बैड डेट्स
मेरा 4000 डूबने की आशंका थी, लेकिन मेरा डूबे कितना 3000। 1000 का फायदा हो गया। मुझे लग रहा था कि वो बंदा मेरे 4000 लेकर दौड़ जाएगा, लेकिन वो सिर्फ 3000 लेकर दौड़ा, 1000 रुपये दे गया, तो फायदा हो गया। 1000 क्या हो गया, फायदा हो गया। बाय प्रोविजन 1000, बाय प्रोविजन 1000, ठीक है। और क्या दे रखा है, 2000 के क्रेडिटर जो 20000 में से थे, नोट बी पेड, कि 20000 के टोटल क्रेडिटर थे, उसमें से 2000 के क्रेडिटर ऐसे हैं जो मैंने अब पे नहीं करने। मतलब मुकुल मयंक छोड़ यार भैया, तो मैं खास है तो 18000 दे दे बस, तो 2000 मैंने पे नहीं करने, फायदा हो गया। बाय साइड आएगा 2000 रुपए, ठीक है जी। आउटस्टैंडिंग बिल देना बाकी है, इंटरनेट तुम्हारे लगवा रखा है जिसकी वजह से अपलोड होता है, उसका बिल देना बाकी है, 1200 रुपये बिल देना बाकी है, घाटा हो गया, कहाँ आएगा, टू साइड आएगा। ऐसे अपने आप को फर्म मान के करोगे तो क्वेश्चन होते रहेंगे। आपका लॉस आएगा 8200, न्यू रेशियो आएगी 73, और ओल्ड में से न्यू जिसके सैक्रिफाइस आएगी, उस सैक्रिफाइस रेशियो में अपनी गुडविल को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, जर्नल एंट्री करनी है इसके साथ, ठीक है जी। 61 बड़ा आसान है क्वेश्चन। 61 पे आए जल्दी से, एग्जांपल पे आए पहले। शाम को जूम क्लास पे आप बच्चे डाउट्स पूछ सकते हैं, ध्यान रखें। 4 पॉइंट जूम क्लास आपकी पूरे 5 बजे होगी। 4 पॉइंट जिसका लिंक जल्दी ही आपके ग्रुप में आ जाएगा अभी। 4.66 पेज, 4.66 पेज, एग्जाम्पल नंबर 61। क्वेश्चन को टॉप टू बॉटम पढ़ा करो, ऊपर से नीचे तक, तभी मार्वलस बनोगे सर, नहीं तो टाइल पे रह जाओगे आप। सही बात, पढ़ना आपको। ए बी इन द पार्टनर द रेशियो 5:3, सी इज द ज्वाइंट 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट, कंट्रीब्यूट इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। मतलब 1/4 का 1/2 ए दे रहा है, 1/4 का 1/2 कौन दे रहा है, बी दे रहा है। मल्टीप्लाई करें किस में लेस करना है, ए और बी में लेस करना है। ऑन द डेट एडमिशन सी, बैलेंस शीट ए की कैपिटल है, बी की है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मतलब डिवाइडेड थिंग्स, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। क्रेडिटर्स प्रोविडेंट फंड, ये सिंपल है, प्रोविडेंट फंड नहीं बांटते कभी, प्रोविडेंट फंड पीएफ होता है वो नहीं बढ़ता कभी, मैं नाम लिख के दिया आपको। मशीनरी है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर है, बैंक है। इस बार बाय कैश नहीं आएगा, क्या आएगा, बैंक। क्या आएगा, अब मैं ये रब नहीं कर रहा क्योंकि इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन ऐसे समझ आ जाएगा सारा क्वेश्चन। ये लाइन है जो बस पहली लाइन है, बच्चे ध्यान से पढ़ते नहीं। 75 नंबर हम ध्यान से पढ़ते नहीं, हमें तो कसम खा रखी, हम नहीं पढ़ेंगे ध्यान से। क्यों पांडे जी, हम तो बहुत बदतमीज है, हम नहीं पढ़ना चाहते ध्यान से। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, इसमें एक लाइन है बस, इसमें क्वेश्चन चेंज कर देना है। वो कहता सी विल ब्रिंग 30,000 30,000 फॉर हिज शेयर कैपिटल एंड गुडविल। मतलब क्या कि वो 30,000 रुपए लेके आया कैपिटल और गुडविल के लिए। हिंदी पढ़ी श्वेता जी, इसका मतलब क्या बना कि 30,000 में ही उसकी कैपिटल है और 30,000 में ही क्या है, गुडविल है। मुझे कोई सपना तो आ नहीं रहा, मैं सो जाऊं और मुझे सपना आया अच्छा इतनी गुडविल है, नहीं सपना कोई आएगा, निकालनी पड़ेगी गुडविल कितनी है, वो कैसे आएगी, अगला स्टेप पढ़ेंगे हम। गुडविल ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। सुपर मतलब एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज प्रॉफिट 20,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट 12,000 है। वर्किंग नोट्स नंबर टॉप पे उधर बनेगा दूसरे पेज पे। सुपर आ जाएगा एवरेज माइनस नॉर्मल, 8,000 आ गया। कितने ईयर परचेज है, 3 ईयर परचेज है। 24,000 तो फर्म की आई है, किसकी आई है, और बंदे का हिस्सा कितना है उसमें, 1/4। 24,000 बोर्ड देख सकते हैं, बोर्ड देख सकते हैं, बोर्ड देख सकते हैं। 24,000 1/4 कितना आ गया, 6,000। बोर्ड देख सकते हैं कि टोटल वो 30,000 था, जिसमें 6,000 क्या है उसकी गुडविल है और 24,000 क्या है उसकी कैपिटल है। बोर्ड देख सकते हैं आप, 30,000 टोटल था जिसमें 6 तो गुडविल आ गई,
क्योंकि फर्म की 24,000 थी, बंदे का आ गया 6 और जब बचा 24,000 तो क्या है कैपिटल। अगर मैं झूठ बोलता हूँ ना, अगर भैया झूठ बोल रहे हैं तो अपनी बैलेंस शीट वो देख लो, कैपिटल अकाउंट देखो, बाय बैंक में कितना लिखा है उसमें, कितना लिखा है, 5वां स्टेप देख लो, बाय बैंक में उसने 24,000 लिखा है। और गुडविल कितनी बांटी है, 6,000 बांटी, कितनी बांटी है, 6,000 बांटी है। अब तीसरी बात, आज की एक और नई बात, बच्चे गलत करते हैं, 10 में से 2 बच्चा गलत करता है। तीसरी बात, फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड बाय 12,000। हम सोचते हैं इसकी हिंदी, हम सोचते हैं अंडर वैल्यू कम है, घाटा होगा, टू साइड लिख दो, नहीं, अंडर वैल्यूड बाय, अंडर वैल्यू का मतलब होता है वही कल इस चैप्टर में क्वेश्चन है कि क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हो गया, ओवर वैल्यूड हो गया। अंडर वैल्यूड हो गया मतलब कम लगा हुआ है तो उसको बढ़ाना है, ओवर का मतलब क्या होता है, ज्यादा लगा हुआ है मतलब उसको क्या करना है, कम करना है। फर्नीचर मेरा अंडर वैल्यू लगा हुआ है मतलब उसकी वैल्यू कम लगी हुई है, तो उसको ठीक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मेरी बात को, मेरे वर्ड को बड़े ध्यान से सुनना। फर्नीचर अंडर वैल्यू है, अंडर वैल्यू तो मतलब कम लगा है, उसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो ये फर्नीचर की वैल्यू बाय साइड आएगी, बाय फर्नीचर, चेक कर लीजिए लिखा हुआ है। अंडर वैल्यू होता है कम लगा हुआ है तो उसको बढ़ाओ, ओवर वैल्यू होता है ज्यादा लगा हुआ है तो उसको क्या करो, कम करो। देखो अगली बात लिखी है, स्टॉक इज रिड्यूस्ड टू 13,000, स्टॉक कम होकर 13,000 हो गया। टू वर्ड है, टू वर्ड है तो डिफरेंस लिखते हैं, बाय है तो सेम अमाउंट लिखते हैं। स्टॉक पहले 15,000 का था और अब वो स्टॉक मेरा 13,000 का हुआ, कितने से कम हो गया, 2,000 से, वो टू साइड आ जाएगा। और प्रोविडेंट फंड रेज्ड बाय, बाय बटे तो क्या लिखते हैं, सेम अमाउंट लिखते हैं, बाय कितने से, 1,000 रुपए से, तो घाटा हो गया। प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ी तो टू साइड आएगी, 1,000 रुपए। नई बात क्या सीखी, अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यू। अंडर वैल्यू का मतलब होता है कम लगा हुआ है, मेरे इधर देखो, अंडर वैल्यू मतलब क्या होता है, कम लगा हुआ है, उसको बढ़ाओ, बाय साइड लिखो ऐसे को। ओवर वैल्यू ज्यादा लग गया भैया गलती से, उसको क्या करना पड़ेगा, कम करो, उसको घटाओ, टू साइड। चौथी बात, क्रेडिटर अनरिकॉर्डेड, मुझे बाद में चला कि मैंने किसी के 6,000 रुपए और देने थे। अगर मैंने किसी के 6,000 रुपए और देने थे, मेरा क्या होगा, घाटा हो गया। अगर वो घाटा हो तो मेरा क्या है, लॉस, लॉस टू साइड। और इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी नई बात नहीं है, बस एक ओवर वैल्यूड वाली बात। क्वेश्चन पे आए 61, जिसको कोई डाउट होता रहेगा सर मुझसे पूछते रहेंगे आप। 61 क्वेश्चन प्लीज जल्दी से, पेज नंबर 4.158, 4.158 जल्दी से निकालें। 4.158, हाँ जी, कैन वी गो, चले भाई, कितना नंबर, बर्थडे है भाई का, पूछ लेते हैं, आज माननी जरूरी है इस बार। हाँ जी सर, ओके सर, थैंक यू, चलते हैं फटाफट। एक्स एंड वाई in the ratio of 5:3 and the balance sheet 31st March ये दे रखी है। पहले मैंने कहा था, कल से सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते सॉल्व हो जाता है, पढ़ते पढ़ते। बट राणा जी घर पढ़ते नहीं, इच्छा ही नहीं होती है हमारी पढ़ने की, हमें तो काम बहुत होते हैं। क्रेडिटर सिंपल, प्रोविडेंट फंड सिंपल, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कौन सी चाहिए, डिवाइडेड थिंग्स है, जो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में कैपिटल अकाउंट में जाएगी क्रेडिट साइड, बट ये बैलेंस शीट में दोबारा नहीं आएगी। कैपिटल अकाउंट ये बैलेंस है, कोई चक्कर नहीं। कैश में बैंक है, डेट में प्रोविजन लेस है, स्टॉक है, फिक्स्ड एसेट्स है, और क्या है, पी एंड आई है, डिवाइडेड थिंग्स है, जो टू साइड आएगी, क्रॉस हो जाएगी, ठीक है। एसेट बेटर देखो, लायबिलिटी वाली क्रॉस हो गए टू साइड और बाय साइड, और एसेट वाली क्रॉस हो गए टू साइड, क्रॉस होती है। The Z into the partnership 1/8 share of profit. Z admit 20,000 is capital and 12,000 goodwill for cash. वो 12,000 गुडविल लेकर आया। Z acquire his share entirely from X. सारे का सारा किससे ले रहा है, तो सारे का सारा किस में लेस होगा, X में। Y सिंपल, Z सिंपल, वही न्यू रेशियो।
फिर ओल्ड में से न्यूलेस करेंगे, क्या आएगी? सैक्री, और सैक्रिफाइस में कल्ले बंदे एक्स की आएगी, वाई ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा? वाई ऑटोमेटिकली आप सब बच्चों का 0 आ जाएगा। जो बच्चे ऑफलाइन ऑनलाइन सब सुन रहे हैं, क्योंकि सारे का सारा किससे लिया? एक्स से लिया। और उसके बाद क्या हुआ? चलो पढ़ते हैं रिवैल्यूएशन की बात। प्रोविडेंट फंड इंक्रीज्ड बाय, बढ़ गया, दूसरा घाटा हो गया, लायबिलिटी बढ़ गई। डेट, ये लाइन सबसे बोल्ड लाइन अपनी बुकों में ध्यान से लिख लेना। कहता है डेटर वर ऑल गुड, मतलब मुझे उम्मीद थी कि मेरा 600 डूब जाएगा ऊपर, जो मैंने बैलेंस शीट में लिखा है, बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं आप अपनी। मुझे उम्मीद थी मेरा 600 डूब जाएगा, डूबा दिखाया मैंने, लेकिन डेटर वर ऑल गुड, सारे बच्चे कह रहे हम फीस दे देंगे जी, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब मुझे 600 क्या हो गया? मेरा कोई भी पैसा नहीं डूबेगा। पहले मुझे उम्मीद थी कि मेरा 600 डूब जाएगा और मुझे 19,400 रुपए मिलेंगे, लेकिन अब मैंने देखा साल बाद की मेरे डेटर सारे क्या है? अच्छे हैं, टाइम पे फीस देते हैं, तो 600 रुपए बच गए, फायदा हो गया। फायदे कहाँ आते हैं? बाय कहाँ आते हैं? बाय प्रोविजन। कहाँ आएगा? बाय प्रोविजन। स्टॉक इंक्लूड 3000 ऑब्सोलेट आइटम। ऑब्सोलेट आइटम होता है खराब हुई हुई चीज। ऑब्सोलेट आइटम से चीजें खराब होती है, डेप्रिशिएट बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? खराब हुई हुई चीज जो अब ट्रेंड में नहीं है, ट्रेंडिंग नहीं है वो। तो इससे ऑब्सोलेट से आपकी चीज का स्टॉक का पार्ट कम हो गया कि 3000 का एक ऐसा स्टॉक है जो ट्रेंडिंग में नहीं रहा, तो स्टॉक कम हो गया, घाटा हो गया, तो 2 आ जाएगा। क्रेडिटर 1000 रुपए पेड मोर, मैंने एक क्रेडिटर को 1000 रुपए ज्यादा देने हैं, तो लायबिलिटी बढ़ गई, घाटा हो गया, 2 आ जाएगा। फिक्स्ड एसेट 70,000 की होगी, पहले कितने की थी? 80, अब कितने की होगी? कितने से कम होगी? घाटा हो गया, आपका आंसर आ जाएगा 18,400 लॉस। और आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। स्टेप नंबर 1 XY, स्टेप नंबर 2 रिवॉल्यूशन लॉस, स्टेप नंबर 3 लायबिलिटी साइड की डिवाइड थिंग जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, ऐसे स्टेप टू स्टेप। स्टेप नंबर 4 P&L का बैलेंस, डिवाइड थिंग्स टू साइड। स्टेप नंबर 5 में आ गया परोना, क्या लेके आया? कैपिटल लेके आया, बाय बैंक 20,000। स्टेप नंबर 6 प्रीमियम फॉर गुडविल, वो सैक्रिफाइस एक बंदा ही करेगा, तो सारी की सारी उसी में आ जाएगी, 12 के 12,000। स्टेप नंबर 7 है नहीं, तो स्टेप नंबर 8 में सीधा क्या आ जाएगा? आपका आंसर। और बैलेंस शीट में कोई खास, बैलेंस शीट में जो डेटर है वो 20 के 20,000 ही लिखे जाएंगे। कितने लिखे जाएंगे? 20। और क्रेडिटर में 1000 रुपए ऐड हो जाएंगे, प्रोविडेंट फंड में 5000 ऐड हो जाएंगे, क्योंकि एक बात तो पुरानी है कि जो एसेट बढ़ गई है या लायबिलिटी बढ़ गई है उसमें ऐड करके, और जो कम हो गई है वो लेस करके। और एक सबसे बड़ी चीज क्या सिखाई कि जब भी बैलेंस शीट बनाओगे सिक्वेंस तैयार करना है, कि अपना पहले तो सीक्वेंस में लिखनी चीजें और रिवैल्यूएशन को ध्यान में रख के करना है कि कौन सी बड़ी है, कौन सी कम हुई है, कौन सी ऐसी आई है जो पहली बार आ जाई, वो अनरिकॉर्डेड है। एसेट है तो एसेट साइड लिखनी है, लायबिलिटी है तो लायबिलिटी है। पानी है क्वेश्चन, बिल्कुल पानी है, कुछ नहीं करना, 5 मिनट लगे, 5 मिनट का काम है। बड़े ध्यान से मैंने आपको समझाए हैं। 12:45 तक का टाइम लिया था और 12:45 ही इस टाइम हो रहे हैं। तो आपके 2 एग्जाम्पल, 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे और शायद कल हम आपको फिजिकली मिलेंगे, उसके लिए आपको बता दिया जाएगा। ठीक है जी, ख्याल रखें अपना, ये क्वेश्चन करें। इसके बाद आपके पास 5 बजे से पहले ऑडियो आएगी इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, वर्ड। उसकी पूरी हिस्ट्री मैंने कल आपको बताई थी, कहाँ से शुरू होके कहाँ पे हम चले गए थे। उसके ऊपर पूरा चैप्टर है जो आपको पढ़ाया जाएगा। अपनी बुक का वर्ड समझना, वर्ड पेंसिल साथ में रख के पढ़नी है, ध्यान से करना, रिक्वेस्ट है। 5 बजे आपकी जूम मीटिंग होगी और 5 बजे से पहले आपको लिंक आ जाएगा। ख्याल रखें अपना।